ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। बहुत बार हमने बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं या कोई हम स्टोरी डालते हैं तो उसके नीचे कमेंट आता है कि सर आप माइक्रोडोजिंग करवाते कैसे हो, कैसे 10 20 30 mg को हम काउंट कर सकते हैं, क्या ये रिजल्ट देते हैं। माइक्रोडोजिंग को लेके लोगों के इतने मिसकंसेप्शंस हैं। कोई 250 mg को 5 दिनों में डिवाइड करके ये सोच रहा है वो माइक्रोडोजिंग कर रहा है, कोई 500 mg को डिवाइड करके सोच रहा है माइक्रोडोजिंग कर रहा है। माइक्रोडोजिंग एक्चुअली है क्या? तो आज हमारा जो साइकिल रहेगा, आज हमारा जो वीडियो रहेगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो ऑफ हाउ टू ग्रो इन अ स्मार्ट वे यूजिंग माइक्रो डोज्ड लीन बल्क विद माइक्रो डोज एनाबॉलिक्स। ओके, तो वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हमारा नंबर नोट कर लो 9878301160। दिस इज द नंबर ऑफ मिस्टर नमन हु इज अ सेल्स टीम रिप्रेजेंटेटिव। आपसे ये बात करेंगे, आपको किसी तरह का स्टफ चाहिए, ही विल प्रोवाइड यू विद दैट। आपको कोई कोर्स में एनरोल करना है, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट एट द सेम नंबर। इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगी, ये एक व्हाट्सएप बेस्ड नंबर है, इस पे आप अपनी क्वेरीज छोड़ दीजिए, आपको रिवर्ट आ जाएगा। 99.9% पीपल हु हैव जॉइंड लेटर ऑन वो इसी नंबर से अपनी सामान मंगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। द चॉइस इज योर्स, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू बाय समथिंग फ्रॉम अस, बट स्टिल इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ पेप्टाइड्स, एनी काइंड ऑफ स्टफ, यू कैन जस्ट मैसेज एट दिस नंबर, ही विल रिप्लाई। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज अ लीन बल्क। लीन बल्क होता क्या है? बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन ही रहती है लीन बल्क के अंदर। नया बच्चा है, उसे ये बोल दिया जाता है कि तुझे लीन बल्क करवाएंगे। लीन बल्क का मतलब उसे पता नहीं होता, उसे बोल देते हैं कुछ भी खा ले, कोई बात नहीं, तेरे सॉल्ट्स चल रहे हैं, यू विल स्टे लीन थ्रू आउट। एक्चुअल लीन बल्क व्हाट इट इज? अ लीन बल्क मींस गेनिंग साइज विदाउट गेटिंग फैट, you stay insulin sensitive, your pumps stay insane and your abs don't disappear। वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी बात करें, लेमन लैंग्वेज में, तो लीन बल्क वो है जहां पे आपका साइज तो ग्रो करता है लेकिन आपका पेट नहीं निकलता। योर एब्स आर स्टिल विजिबल, अ थिन लाइनिंग इज विजिबल, थोड़े थोड़े एब्स दिखते रहते हैं, बॉडी में कटिंग भी दिखती है, आपका साइज भी ग्रो करता है, उसको कहते हैं लीन बल्क। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे यूजुअली मेस अप विद ऑल दीस थिंग्स बिकॉज उनको डाइट, दे कीप देयर डाइट डर्टी, थिंकिंग कि हम कटिंग के सॉल्ट्स पे हैं या लीन गेन ही होगा, जो मर्जी खा लें, बटर चिकन खा लें, कुछ खा लें। तो दीज थिंग्स एक्चुअली फक अप योर डाइट। एक यहाँ पे मैं बात ऐड करता हूँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें उबला ही खाना है, वी हैव टू जस्ट ईट बॉइल्ड फूड। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज बॉइल्ड फूड और समथिंग दे आर फॉर बॉडी बिल्डर्स। when you are just into fitness or you want to look great, you are having a plan of going for a photo shoot, you can do it without going for boiled foods. Even if you are having a healthy lifestyle, आप कभी कभी चीट मील करना चाहते हैं, that won't affect you in a negative way. So let's coming back to the point, होता क्या है? The problem is the most guys do dirty bulk with high dosages and crash later. Crash later का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब कोई भी इंसान हाई डोजेजेस पे चला जाता है एनाबॉलिक्स की, तो उसके हार्मोन्स क्रैश हो जाते हैं, उसका लिबिडो क्रैश हो जाता है। टिल द टाइम होता क्या है, जब एक्सीजनसली आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो, तो जो लोग 1 ml 2 ml 3 ml की डोजेजेस ले रहे हैं, जब वो अपना टोटल टेस्ट करवाते हैं तो उनके माइंड में ये सेट रहता है, ओ जी 1000 आ गया है, 1000 आ रहा है, 1100 आ रहा है, मैं तो फिट हूं, मेरा तो टेस्टोस्टेरोन ओके। जबकि ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर 1000 या 1100 आपका टोटल टेस्ट आ रहा है तो एस्ट्रोजन भी चेक करा लेना, 60 to 70 आएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो उसकी एरोमेटाइजेशन भी बढ़ेगी, एरोमेटाइजेशन बढ़ेगी तो T/E रेशियो भी खराब होगा, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, 60 to 70 आता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता, यार मैं तो टेस्टोस्टेरोन ले रहा था, मेरा तो सिर्फ टेस्ट बढ़ा है, मेरी एरोमेटाइजेशन कैसे होगी, मुझे गायनो की कोई फीलिंग नहीं आ रही है। भाई गायनो की फीलिंग नहीं आ रही है, मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई है कि व्हाट यू लुक फ्रॉम द आउटसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लुक इनसाइड। अगर आपके हार्मोन्स फक्ड अप हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी। कई बार दिक्कतें क्या होती हैं, दिक्कतें ऐसी भी आ जाती हैं कि वो ऑन द स्पॉट निकल के सामने नहीं आती, समय लगता है। आपने, अब ऐसा तो है नहीं आपने डेका का शॉट सुबह लगाया, शाम को आपको गायनो हो गया। इट टेक्स टाइम, इट हैज इट्स ओन टाइम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि इफ यू आर डूइंग हाई डोजेजेस यू विल क्रैश लेटर ऑन, दैट इज फॉर श्योर, ये होना ही होना है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी डू माइक्रोडोजिंग। माइक्रोडोजिंग होती क्या है और हम उसे करते क्यों हैं? बहुत से लोग ये पूछते हैं ना, माइक्रोडोजिंग ही क्यों? सो माइक्रोडोजिंग मींस स्मॉल डेली डोजेज ऑफ एनाबॉलिक कंपाउंड्स। ये तो अब सबको समझ आ ही चुका है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम 500 mg डोज ले रहे हैं, ठीक है, मेरे को कई बार मैसेज आएगा, सर 500 mg है, वीक में डिवाइड कर लिया 7 डेज में, तो ये हमारी जो है माइक्रोडोजिंग। भाई ये गलत है। माइक्रोडोजिंग इज समवेयर अराउंड योर बॉडी वेट। इसको हम थेरापेटिक भी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मेरा बॉडी वेट 100 kg है
तो मेरी माइक्रो डोजिंग मैक्स टू मैक्स 120 mg हो सकती है। मैं माइक्रो डोजिंग की बात करूं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप 120 mg भी जो है वो पूरे वीक में डिवाइड होगी 7 डेज में, या कई 6 डेज में भी कर लेते, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी स्ट्रक्चर, केसेस एंड गोल्स, इस तरह होता है, ठीक है। तो अगर मैं 500 mg को 7 डेज में डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज नॉट माई माइक्रो डोजिंग। वो तो ओवरऑल जो आपका एंड्रोजेनिक लोड आ रहा है वो तो फिर भी ज्यादा ही है। अगर आप एक सॉल्ट 500 mg का ले रहे हो तो बाकी दो भी तो ले रहे होगे, या एक और तो ले रहे होगे, तो आपका टोटल एंड्रोजेनिक लोड जो हो गया वो हो गया आपका 1000 mg। अगर हम टू सॉल्ट्स की भी बात करते हैं तो 1000 mg तो हमारा एंड्रोजेनिक लोड हो गया। यहां पे हमारा एंड्रोजेनिक लोड बनेगा 240, 250। तो क्या सेफ है? ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे मेरे को किसी हमेशा वीडियो में वो बार बार वो चीज निकल के दिमाग में आ रही है। किसी बेवकूफ ने मुझे ये बात बोली थी यूट्यूब के ऊपर ही, बाद में वो ब्लॉक कर गया मुझे, कि अगर कम डोज ही अच्छी है तो अब तक बहुत सारे बॉडी बिल्डर मरे क्यों नहीं। भाई दिमाग नाम की चीज तुम लोगों में है तो थोड़ा सा फॉलो कर लो। जरूरी नहीं होता कि आज तक देखो, आज तक स्टेरॉइड से रिकॉर्डेड डेथ है ही कोई नहीं। जरूरी नहीं है कोई मर ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आप बच्चे हो, नए नए आए हो लाइन के अंदर, नए नए फील्ड के अंदर आए हो, आपके दिमाग में ये चीज जा रही है कि हाँ मैंने ये यूज कर लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। भाई आपको कुछ नहीं, दिस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट मेडिसिन। इफ समथिंग रॉन्ग हैज नॉट हैपेंड विद यू डजंट मींस इट वोंट हैपन विद योर क्लाइंट, इट वोंट हैपन विद योर ब्रदर, योर फ्रेंड। ऐसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मेल्स को और फीमेल्स को सेम डोज क्यों नहीं देते, और जो देते हैं उनके हालात देख लो आप क्या बन जाते हैं, ठीक है। सो माइक्रोडोजिंग का मतलब समझ आ गया कि एनाबॉलिक कंपाउंड्स की छोटी छोटी डोजेज जो डेली बेसिस पे हम लोग देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल डेली डोजिंग ऑफ एनाबॉलिक कंपाउंड्स। लेकिन ऐसा करते क्यों है? पहला पॉइंट इसका, टू कीप द ब्लड लेवल स्टेबल। सेकंड, मिनिमाइज एस्ट्रोजन कन्वर्जन। थर्ड, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स, ब्लोटिंग, गायनो, बीपी इश्यूज। फोर्थ, मेक रिकवरी इजियर। ये 4 रीजंस मेन होते हैं हमें कभी भी माइक्रोडोजिंग करने के। पहला, ब्लड लेवल स्टेबल। आप जब ब्लड रिपोर्ट्स कराते हो माइक्रोडोजिंग पे तो 99% आपकी ब्लड रिपोर्ट्स स्टेबल आती हैं, आपके लेवल्स ऊपर नीचे नहीं आते। दूसरा, मिनिमाइज एस्ट्रोजन कन्वर्जन। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन 1000 चला जाएगा, ऊपर क्रॉस कर जाएगा, तो 60 to 70 पे आपका एस्ट्रोजन भी जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन बढ़ेगी। लेकिन एक चीज रिकॉर्डेड है अब तक मेरे पास, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, किसी का एस्ट्रोजन नहीं बढ़ा, क्योंकि किसी का टेस्टोस्टेरोन जो है वो 1000 को क्रॉस नहीं किया, वो नियर अबाउट 900, 950, 970, मैक्सिमम 990 रह चुका। मेरा खुद का 991 आया था, ठीक है। तो इतने क्लाइंट्स को हमने ट्रेन किया, वो नहीं क्रॉस करता। तो ये भी एक रीजन है कि अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो एस्ट्रोजन की कन्वर्जन भी कम होगी। बनता है एस्ट्रोजन चेंज होता है, ये नहीं मैं कह रहा कि कन्वर्जन ही नहीं होगी, एरोमेटाइजेशन तो होगी, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड एरोमेटाइजेशन है, वो बढ़ेगी नहीं एरोमेटाइजेशन, वो ऐसा नहीं होगा आपको गायनो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स। ब्लोटिंग नहीं होगी, गायनो नहीं होगा, बीपी इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि जब एरोमेटाइजेशन ज्यादा होगी, एरोमेटाइजेशन ज्यादा होने से एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा, एस्ट्रोजन ज्यादा बनने से गायनो भी हो सकता है, ब्लोटिंग तो होगी होगी। गायनो के चांसेस हर क्लाइंट को नहीं आते, ब्लोटिंग के चांसेस आ जाते। कभी कभी आपको बॉडी बिल्कुल फ्लैट लगेगी जिम के अंदर, कभी कभी पोजिंग के टाइम पे आपको लगेगा यार मेरा तो कोई कटिंग दिख ही नहीं रही है, मेरा कोई मसल नहीं दिख रहा है। तो वो सारे कंसेप्ट ना हो, इस वजह से हम माइक्रोडोजिंग करते हैं। एक इसमें चीज और बताता हूँ, पहले रिकवरी इजियर हो जाती है, क्यों? मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर आप सॉल्ट्स को लंबे समय तक चला सकते हो। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ट्रेन को आप 4 से 6 वीक्स चलाओ, बहुत है। लेकिन अगर आप माइक्रोडोजिंग कर रहे हो तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। 10 ml की वाइल होती है, राइट। हम मान के चलते हैं कि हम 10 एसीटेट की बात कर रहे हैं, वो 100 mg सॉल्ट है, 1 ml के अंदर 100 mg है। अब अगर 100 mg 1 ml के अंदर है, ये ध्यान से बात सुनना, शायद आपको समझ में आ रहा है, माइक्रोडोजिंग फाइनेंशियली भी हेल्प करती है आप। कैसे? तो 1 ml के अंदर हमारे पास हो गया 100 mg, ठीक है। हम एक वीक के अंदर लगा रहे हैं 10 mg पर डे, यानी कि वो हो गया 70 mg पर वीक। डन, 70 mg पर वीक हो गया। अब अगर भाई साहब 70 mg पर वीक लगा रहे हो, आपके पास एक वाइल के अंदर 1000 mg है, राइट। ये सही हो गया। 1000 mg आप उसको डिवाइड करके देख लो, आपकी वाइल कितनी देर चल जाएगी। आपका तो एक वीक के अंदर 1 ml भी नहीं लग रहा। और अगर यही कंसेप्ट आप उसमें लगाते हो टेस्टोस्टेरोन अनएंथ्राइड में, तो वो तो 250 mg है या 300 mg है, तो एक वाइल वो नियर अबाउट आपकी 28 to 30 वीक्स चली जाती है। तो फाइनेंशियली भी माइक्रोडोजिंग आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो व्हाई दिस अप्रोच? ये अप्रोच हम क्यों करते हैं? बिकॉज़ दिस अवॉइड्स ब्लास्टिंग एंड हेल्प्स योर बॉडी टू अडैप्ट इट ग्रेजुअली एंड क्लीनली। जब आप इस पे होते हो माइक्रोडोजिंग पे, आपको ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रिजल्ट्स आते रहते हैं, आपको डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको समझ में आ जाता है कि कम डोज में भी रिजल्ट्स आते हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं, एक तो आपकी बॉडी उसको इजीली अडैप्ट कर लेती है थोड़ा 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 देने से, ठीक है। दूसरी बात है, आपको जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत क्लीन रिजल्ट्स होते हैं,
ओके, सो पार्ट नंबर 3, बेस्ट कंपाउंड्स फॉर लीन बल्किंग। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव पिक्ड सम कंपाउंड्स फॉर माइक्रो डोजिंग लीन बल्क। ठीक है, सबसे पहला है टेस्ट अनैंथ्रेट या प्रोपिनेट। जी आपने बिल्कुल सही सुना कि लीन बल्क में हम प्रोपिनेट चला सकते हैं जब हम माइक्रो डोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस कंपाउंड रहेगा। टेस्ट हमेशा बेस रहता है, किसी भी साइकिल को टेस्टोस्टेरोन के बिना नहीं चलाना है। बेस के अंदर आप प्रोपिनेट चलाओ, अनैंथ्रेट चलाओ, साइपोनेट भी चला सकते हैं। मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया साइपोनेट को, साइपोनेट के अंदर जो ऑयल होता है वो विस्कस होता है, डेंस होता है, तो लोगों को साइपोनेट से दिक्कत आती है स्वेलिंग की। ठीक है, हर एक ब्रांड में ये चीज होती है, साइपोनेट हमें हर ब्रांड में स्वेलिंग देगा ही देगा। ठीक है, अगर किसी में नहीं दे रहा है तो वो एक बार ब्रांड चेक करा लो, उसके वो ब्रांड जेन्युइन ना हो। तो मैंने पहले आंसर कर दिया, आपको बाद में नीचे कमेंट करना कि ये आपको मेरा वाला तो नहीं कर रहा, मेरे वाला तो नहीं कर रहा, लेकिन साइपोनेट की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो साइपोनेट हमेशा स्वेलिंग देगा ही देगा। दूसरी बात, एक चीज यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको किसी वीडियो के ऊपर मतलब कोई वीडियो एलेबोरेटेड चाहिए या कोई वीडियो आपको नहीं चाहिए, नहीं मतलब इन द सेंस न्यू वीडियो चाहिए किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, तो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिया करो, उस पर वीडियो जल्दी आ जाएगी। सो नेक्स्ट है EQ, जिसको हम बोल्डिनॉन भी बोलते हैं, 10 to 15। हाँ सच, यहाँ पे ये तो रही क्या, टेस्ट अनैंथ्रेट या प्रोपिनेट 10 to 15 mg पर डे। इक्विपॉइज या बोल्डिनॉन जिसको बोलते हैं 10 to 15 mg पर डे, ये एपिटाइट को इंक्रीज करेगा, आरबीसी भी बढ़ाएगा और लीन मसल मास में हेल्प करेगा। आरबीसी बढ़ना एक प्रोज और कॉन्स दोनों में आ जाता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे तो नंबनेस के भी चांसेस बढ़ेंगे। तीसरा प्राइमाबोलॉन 10 to 15 mg पर डे, ये एक लंबा सॉल्ट है, लंबा सॉल्ट इन द सेंस काफी समय तक चलता है। वैसे भी अगर हम मैक्रो डोजिंग में भी जाते हैं तो रिजल्ट्स थोड़े से लेट आते हैं इसके। क्लीन गेन्स करेगा, कोई वाटर रिटेंशन नहीं करेगा। चौथा जो मैंने स्पेशली फोर्थ यूज किया है, मतलब इसके अंदर लिखा है, वो है हमारा डेका, लो डोज पे, क्योंकि जब आप कभी गेनिंग करते हो या लीनिंग करते हो तो हम हैवी लिफ्ट की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जॉइंट लुब्रिकेशन और जॉइंट सपोर्ट की जरूरत होती है। तो लो डोज डेका भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि 10 mg पर डे है, जो जॉइंट को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ में साइज भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक चीज जो आपने नहीं करनी है जब कभी आप जो मैं नहीं करता, मतलब बल्क लीन बल्क के टाइम पे, वो होता है आपको अवॉइड करनी है डायनाबोल को, एनाड्रोल को, या किसी भी हाई डोज टेस्ट को क्लीन बल्क के अंदर, क्योंकि वाटर रिटेंशन होगा और डर्टी वेट गेन होगा अगर आप इन चीजों को ऐड करोगे। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं माइक्रोडोज लीन बल्क साइकिल के, आप इसको एज इट इज भी चला सकते हो, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो बिगिनर हो तो 12 वीक्स के लिए हम लोग चलाएंगे टेस्ट ईट 10 mg पर डे 12 वीक्स। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर आपने 12 वीक्स ही क्यों बोला। 12 वीक्स मैंने कोई प्रेडिक्ट नहीं किया है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। 12 वीक्स से साइकिल हमारा ज्यादा ही चलता है, हम कभी 3-4 महीने का साइकिल नहीं करते। हमारे एथलीट्स लंबा साइकिल ही करते हैं, कोई 3-4 महीने वाला मैं एनरोल ही नहीं करता, तो करेगा कोई क्या। ठीक है, बिगिनर है तो हम 10 mg उसको टेस्ट ई दे सकते हैं, इक्विपॉइज 10 mg दे सकते हैं, प्रीमाबोलोन दे सकते हैं, और एल कार्निटीन 20 IU इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस, डिपेंडिंग आपके पास कौन सा है। जैसे जो हमारे पास है वो हम IV, IM और सबक्यू ले सकते हैं, लेकिन जो कार्निशो के नाम पे आता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी बात, उसको IVV लेने से दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटरमीडिएट लेवल पे हम कहते हैं कि 16 वीक्स तक साइकिल चल सकता है। चलो, टेस्ट ई 15 mg हो गया, इक्विपॉइज हो गया, डेका हो गया, प्राइमो हो गया, एल कार्निटीन हो गया, ये सारे ही इंजेक्टेबल हैं, ये भी इंजेक्टेबल है। तो लीन बल्क में मैं कोशिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट्स ओरल्स को अवॉइड करें। जो मेरे क्लाइंट्स हैं पता है ओरल्स हम बहुत रेयर यूज करते ही नहीं है, सांस को तो हम प्रमोट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये अगर आप ने 1-2 साइकिल कर रखे हैं तो ये सेकंड एग्जांपल आप फॉलो कर लो, आपको रिजल्ट अच्छे से आ जाएंगे। उसके बाद पार्ट 5 में आता है न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन हम लें जब लीन बल्क करना है? थोड़ी सी कैलोरी सरप्लस रखो, क्लीन फूड सोर्सेज रखो, 10 to 15% अपनी कैलोरीज बढ़ा लो। जो आप डेफिशिट में थे या मेंटेनेंस पे थे उससे 10 से 15% बढ़ा लो। पीसीएफ रेशियो रखो, प्रोटीन 40%, कार्ब्स 40% और फैट्स 20%। ये बड़ी जेन्युइन सी चीज है, आप अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा कम सकते हो, लेकिन अगर आप कार्ब्स का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे तो दिक्कतें आप ही को आएंगी, क्योंकि कार्ब्स बढ़ाने से आपको जो है वो फैट थोड़ी सी ज्यादा गेन होगी, आपकी मसल की क्वालिटी जो है वो कम दिखेगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोकस ऑन इंसुलिन टाइमिंग, हाई कार्ब मील अराउंड वर्कआउट, कीप योर हाई कार्ब मील अराउंड वर्कआउट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हाई कार्ब मील दिन में किसी भी समय ले लेते हैं, लेकिन वर्कआउट से पहले थोड़ा सा लो, मतलब टाइम का गैप तो देना ही देना है ना, वो तो आपको दिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम का गैप नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। जस्ट अ सेकंड, ओके। हाँ, तो उसके बाद सप्लीमेंट्स में कौन से यूज करते हैं? वे प्रोटीन, क्रिएटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोलेजन। हाँ, मैं जब कभी कोई एनाबॉलिक्स यूज करता हूँ या करवाता हूँ तो मैं कैसीन को जरूर ऐड रखता हूँ। एट नाइट टाइम आप कैसीन प्रोटीन जरूर ऐड रखें। थोड़ा सा बजट का इशू आ सकता है, लेकिन वो ऐड करने से आपको जो एक नाइट क्रेविंग्स नहीं होंगी कभी भी। प्लस
बॉडी जो कैसीन है वो स्लो रिलीजिंग प्रोटीन है, तो बॉडी उसको अच्छे से बचा लेती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखो, क्योंकि अगर आप फूड की क्वांटिटी बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिक्स पार्ट जो हमारा इसमें है दैट इज ब्लड वर्क एंड चेक पॉइंट्स। पहला, ट्रैक एवरी 12 टू 14 वीक्स या 12 टू 16, 3 से 4 महीने के बाद ब्लड वर्क जरूर करवाओ, जरूरी है अगर आप एनहांस्ड एथलीट है। तो पहला आता है टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन करवाओ, एसजीओटी, एसजीपीटी, लिवर एंजाइम्स। किडनी में ईजीएफआर और क्रेटिनिन करवाओ, आरबीसी कराओ। अगर आपका ईक्यू चल रहा है, मतलब बोडिनॉन चला है, तो आरबीसी कराओ और हेमोग्लोबिन भी कराओ। लिपिड, फास्टिंग, ग्लूकोज, ये सब करवाओ। इससे ज्यादा आप ब्लड वर्क के बारे में जाना तो ब्लड वर्क के ऊपर पीछे अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखो, लीन बल्क इज नॉट अबाउट डर्टी वेट, इट्स अबाउट स्मार्ट मसल बिल्डिंग। तो स्मार्ट मसल बिल्डिंग करनी है तो आप इसको फॉलो करो, और ज्यादा जानना चाहते हैं तो एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट के अंदर आप एनरोल करो, हमारा कोर्स ओपन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।